भी दिए जाते हैं। करबला है क्या? आज तक इंसान करबला को क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए, लेकिन बड़े बड़े हादसों को इंसान ने भुला दिया, बड़े बड़े अलमियों को इंसान ने भुला दिया, लेकिन करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? जंगें तो बहुत हुई हैं, बड़ी बड़ी अजीम जंगें हुई, लेकिन उन शोहदा के नामों को भी इंसान याद नहीं रख पाया। लेकिन करबला के शहीद आज़म के नाम को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? करबला के हुसैन आज़म और आपके जानिसारों के नाम को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? आज भी करबला के हुसैन आज़म को याद किया जा रहा है, कल भी हुसैन आज़म को याद किया जा रहा था, और सुबह क़यामत तक हुसैन आज़म को याद किया जाता रहेगा। करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए। हज़रात, मैं एक अलमिया आपको सुनाता हूँ। नारे रिसालत या रसूलल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, आमदे उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक अलमिया मैं आपको बताता हूँ, करबला बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हज़रात, आपने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हो, इस हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े अलमिये ऐसे हुए जिसे इंसान ने फरामोश कर दिया, जिसे इंसान ने भुला दिया। आओ जरा याद रखो, मैं आपको गरनाता की तारीख बताता हूँ, जहाँ पर आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला, उसने अपनी कौम से एक खिताब किया था पहाड़ी पे चढ़ करके। जब उसने फर्डिनेंड यहूदी से मुआहिदा कर लिया था तो अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, मैंने तेरा सौदा ऐसे के हाथ कर दिया है, अब हो सकता है मैं तुझे दोबारा ना देख पाऊं, हो सकता है अब तेरी और मेरी मुलाकात ना हो सके, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। फर्डिनेंड से मुआहिदा मैंने कर लिया है। फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला से कहा था कि तुम जिस जगह हुकूमत कर रहे हो ये जगह हमको दे दो, हम तुमको नागरिकता देंगे, हम तुमको यहाँ पर सम्मान देंगे, हम तुम्हारे जान माल की हिफाजत करेंगे। हज़रात, जब अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया तो फर्डिनेंड ने वो मुआहिदा तोड़ दिया। मुसलमानों को कश्ती में सवार करके समंदर के दूसरे किनारे पर भेजा जा रहा था। सारी कश्तियां समंदर में डिबो दी गई। कितने मुसलमान दरिया के अंदर डूब करके इंतकाल कर गए। बताओ, क्या किसी ने इस हादसे को याद रखा? छोटे छोटे बच्चे बचे, तकरीबन 8000 के करीब बच्चे थे। उनको एक मैदान में जमा कराया फर्डिनेंड ने और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। छोटे छोटे बच्चों की आहें निकली थी, छोटे छोटे बच्चों की चीखें निकली थी। बताओ, क्या इस वाक़े को किसी ने याद रखा? कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी। इतना बड़ा हादसा था मुसलमानों के साथ, लेकिन तारीख ने फरामोश कर दिया, तारीख ने भुला दिया इस हादसे को। मुसलमानों के जहन से मिट गया ये वाक़या, सिर्फ तारीख में महदूद होकर के रह गया, सिर्फ किताबों में महदूद होकर के रह गया। हज़रात, और आगे बढ़ो, आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर की सरजमीन पर जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था, मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने कहा हम तामीर नहीं करने देंगे मस्जिद की। तो मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया ताकि ये लोग, अंग्रेज बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन 17 राउंड गोली चलाई गई। बच्चे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। आज भी कानपुर की सरजमीन पे शहीदों वाली मस्जिद के नाम से वो मस्जिद मशहूर है। आज भी वो मस्जिद कानपुर की सरजमीन पे मौजूद है। बताओ, इस हादसे को किसी ने याद रखा? भुला दिया तारीख ने इस हादसे को, भुला दिया तारीख ने इस अलमिये को। और आगे बढ़ो, बगदाद की सरजमीन पर जब हिलाकू खान ने कहा था कि मैं मुसलमानों का कत्ले आम करूंगा, ऐसा कत्ले आम हुआ मुसलमानों का कि 2 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा मुसलमानों के खून से। और दरिया दजला का पानी के अंदर से जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। मुसलमानों का वो कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर, लेकिन तारीख ने यह भी भुला दिया। मुसलमानों के जहन से यह वाकया भी महव होता चला गया। और आगे बढ़ो, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है। अभी कुछ साल पहले बर्मा की
सरजमीन पे कैसा मुसलमानों को काटा गया था, कैसा मुसलमानों का खून बहाया गया था। बताओ, किसी मुसलमान को आज वो तारीख याद नहीं, तारीख भुलाते चले गए, अलमिये भुलाते चले गए। लेकिन क्या वजह है कि 1482 साल हो गए, आज भी करबला की याद मनाई जाती है, आज भी करबला के शहीद आजम को याद किया जाता है, आज भी हुसैन आजम को याद किया जाता है। गरनाता का वाकया भुला दिया, बगदाद का वाकया भुला दिया, कानपुर की तारीख को फरामोश कर दिया, बर्मा की तारीख को मुसलमानों ने भुला दिया। लेकिन आज तक करबला को कोई क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, जब जान अपनी हिफाजत के लिए दी जाती है, तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है। और जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो कानून बाकी रहता है, उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो आईन बाकी रहता है, उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो दस्तूर बाकी रहता है, उस शख्सियत का नाम लिया जाता रहता है। इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी कुर्बानी दी है, तो ये अपने बचाव के लिए नहीं दी है, बल्कि शरीयत की हिफाजत की खातिर दी है, कुरान की अजमत की खातिर दी है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत पिया है, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत की खातिर पिया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। जब तक मुअज्जिन अजान देता रहेगा, हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा, उस शख्सियत का इमाम हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। जब तक मिंबर से खतीब तकरीर करता रहेगा, हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। हुसैन कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहरे अदम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शुजाअत और बहादुरी में अली शेरे खुदा के नाम से याद किया जाता है, वो हुसैन जिनको कुरान का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें बिनाई इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें असासे इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन की पनाह कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुकम्मल दीन कहा जाता है। अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंदरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। हाँ हाँ, वही हुसैन दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। जमाने ने लाखों करबट बदले कि करबला की तारीख को दबा दिया जाए, करबला की हिस्ट्री को दबा दिया जाए, करबला के शहीदों के खून को दबा दिया जाए। लेकिन तारीख बताती है जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, करबला के हुसैन आजम की याद और ताजा होती जा रही है। इमाम हुसैन वो हुसैन। आओ, बचपन आपने बहुत सुना होगा, बचपन के ताल्लुक से बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी। मुअज्जिन खतीब मिंबर पे खड़े होकर के जुमे के दिन तकरीर करता है, आपने इमाम हुसैन का बचपन सुना होगा। लेकिन मैं आपको जवानी सुनाता हूँ आका हुसैन की। क्या जवानी है मेरे आका इमाम हुसैन की, क्या जवानी है आका हुसैन की। हिल्म बुर्दबारी का जवाब नहीं, आका हुसैन की तवाज़ो का जवाब नहीं, आका हुसैन के सब्र तहम्मुल का जवाब नहीं, आका हुसैन की सखावत का कोई जवाब नहीं। और क्यों ना हो, सखी नाना के नवासे हैं, सखी वालिद के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं। आओ जरा देखो हुसैन की शान। आओ बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जाऊं, कौन हुसैन है? वो इमाम हुसैन है। आओ जरा जवानी का आलम देखिए। सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, आका हुसैन एक दिन अपने हुजरे से इस हाल में बाहर निकले कि सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ बंधा हुआ है और बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में है। 400 सहाबाए किराम के साथ पे निकले। इमाम हुसैन जब बाहर तशरीफ
दिखलाए, ऐसा लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद निकल करके आया हो। इमाम हुसैन के चेहरे को जो देखे वो देखता रह जाए। एक आराबी आया, एक देहात का रहने वाला आया, आकर के कहने लगा ये कौन है? कहा इन्हें नहीं जानते, ये मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, ये इमाम हुसैन हैं। कहा अच्छा ये अली के बेटे हैं? कहा अली तो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे, अली तो बहुत ज्यादा खुरेजी करने वाले थे, अली तो बहुत ज्यादा फितना अंगेज थे। माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा को उसने गाली दी, मौला अली की शान में गुस्ताखी की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन सहाबियों ने सोचा लाओ इसको मारे, इसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है। मगर वह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरी बुर्दबारी को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम। मेरा हुसैन हाथ का इशारा करके कहता है इससे कुछ मत कहना। मेरे हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि एक खूबसूरत चेहरे वाले, बता अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला देते हैं, अगर तू प्यासा है तो बता हम तुझे पानी पिला देते हैं, बता अगर तेरे ऊपर सफर की तकान का असर है तो बता हम तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, बता अगर तेरी बीवी रूठ गई है तो बता हम उसे मना के ला देते हैं, अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है तो बता दे हम तेरा कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन के चेहरे को सहाबा देख रहे हैं। मैं तारीख पढ़ के हैरत में पड़ गया। आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे पहले हाथों से मारते हैं, उससे हाथों से बस नहीं चलता, फिर लाठी डंडों से मारते हैं, उससे भी अगर हमारा जी नहीं भरता तो हम कोर्ट कचहरी के उससे चक्कर लगवाते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ये मेरा हुसैन है, हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी, और मेरा हुसैन उनको खाना खिलाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उन्हें पानी पिलाने की बात कर रहा है। जब उसने इमाम हुसैन का अखलाक देखा, जब मेरे हुसैन का उसने सब्र तहम्मुल देखा तो कदमों पे गिर के आराबी कहता है ए मेरे आका हुसैन, मुझसे गलती हो गई जब मैंने मौला अली की शान में गुस्ताखी की, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा मैंने नहीं पाया। अरे आप तो सखी बेटे के, सखी बाप के बेटे हैं, आप तो सखी नाना के नवासे हैं, आप तो सखी माँ के बेटे हैं, मुझसे गलती हो गई माफ कर दीजिए। मेरे हुसैन ने उसे माफ कर दिया। जब वो चला गया तब आका हुसैन से सहाबा ने कहा आका आपने इसे माफ क्यों कर दिया? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो ऐ बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा हुसैन फरमाता है हम बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते, हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म जिंदाबाद, अज़मते शहीद आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। इमाम हुसैन कहते हैं हमारी अजमत को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। और जिसे नबी ऊंचा कर दे, जिसे नबी बुलंद कर दे, उसे कोई माई का लाल घटा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। यही मेरे आका इमाम हुसैन हैं। मैं जवानी की बात कर रहा हूं। कौन हुसैन? एक दिन मेरे आका हुसैन को हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 10,000 दिरहम मिले। कितने? 10,000 दिरहम मिले। इमाम हुसैन अपने घर नहीं गए, मस्जिद नबवी शरीफ में गए। इमाम हुसैन बैठे हैं, एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे, कहने लगे आका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाया ये 10,000 दिरहम आए हैं जो हमारा वजीफा मुकर्रर है। आपने फरमाया कि मैं किसी गरीब को तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी मिस्कीन को तलाश कर रहा हूँ। जब इतना कहा तो उसने कहा हुजूर गरीब बाद में तलाश कर लेते, पहले अपने घर में खाने पीने का इंतजाम कर देते। मेरे हुसैन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। एक गरीब आया, बोला आका मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। 10,000 दिरहम की थैली थी, मेरे आका हुसैन ने उसके हाथ में दे दी। गरीब के कहा ले जा,
जब वो चला गया तो दोस्त ने कहा आका आपका लिबास फटा हुआ था, पहले अपने लिए कपड़े खरीद लेते, अपने घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए भेज देते। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो, मेरे हुसैन फरमाते हैं हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है, हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। जिस रब ने हमें आज खिलाया है वो रब हमें कल भी खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आओ जरा देखो तारीख उठा के। एक दिन इमाम हुसैन नबी के प्यारे सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जिनके विसाल का वक्त करीब था, तकलीफ में मुब्तला थे, मेरा हुसैन देखने के लिए गया। मेरे आका हुसैन सहाबी रसूल को देखने आए, अयादत करने के लिए आए। और हदीस में है मोमिन के ऊपर 5 हक हैं, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, और जब वो बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए जाइए। मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है। लेकिन आज हम किसी बीमार को देखने नहीं जाते। किसी बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे हुसैन अपने नाना की सुन्नत अदा करने के लिए सहाबी रसूल के पास आए और आकर के क्या देखा कि वो बहुत अफसोस कर रहे थे, रो रहे थे। पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे ऊपर कर्ज है, और अगर मैं यहाँ दुनिया से इंतकाल कर गया और कर्ज मेरे ऊपर बाकी रहा तो जिसका कर्ज है वो कयामत में मुझसे ले लेगा, मैं नेकियां कहां से उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबी रसूल है, ये हम लोगों के लिए पैगाम है जो एक दूसरे का हक मार के बैठ जाते हैं और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आती। याद रखो हुकूकुल इबाद में अगर कोई बंदा गिरफ्तार है तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा कयामत के दिन जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देगा। मेरे हुसैन ने कहा कितना कर्ज है? कहा बहुत कर्ज है। मेरे हुसैन ने फरमाया तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा। उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका बहुत ज्यादा कर्ज है। फरमाया मैं अदा करूंगा। जरा देखो हुसैन की शान। कहा मैं अदा करूंगा। कहा हुजूर इंतकाल से पहले मेरा कर्ज अदा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे आका हुसैन ने कहा मैं घर जाके पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अब हुसैन ने कहा नाम बताओ किस किस का कर्ज आ रहा है, उसका एड्रेस बताओ। नाम बताया गया, एड्रेस बताया गया। अब मेरे हुसैन अपने घर पे आए, खादिम को भेजा, जा पहले इन कर्जदारों को बुला के ला, इनका मैं पहले कर्ज अदा करूंगा फिर उसके बाद में अपने घर का काम करूंगा। जब कर्ज ख्वां आए तो इमाम हुसैन कर्ज बांटने के लिए जब बैठे तो एक दिन में 60,000 दिरहम बांटे थे मेरे आका इमाम हुसैन ने। 60,000 दिरहम की कीमत आज के हिसाब से 1 करोड़ होती है। बताओ दूसरों का कर्ज मेरे आका इमाम हुसैन 1 करोड़ कीमत देकर के अदा कर रहे हैं। जब इमाम हुसैन ने कर्ज अदा कर दिया, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को पता चला तो कहते हैं दुआएं देने लगते हैं। वो मेरे हुसैन जो 1 करोड़ कर्ज दूसरों का अदा कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ, मौला मैं तुझे राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। आज मेरी कौम का भाई अगर किसी गरीब की मदद करता है तो मदद बाद में पहुंचती है, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। फला गरीब की मदद करता आपका फला भाई, फला गरीब को कपड़े देता आपका भाई, फला गरीबों में कंबल बांटता फला नेता। इस तरह के पोस्टर डाल करके इंटरनेट पे इस तरह से तशहीर की जाती है, उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। ये आका इमाम हुसैन है, 1 करोड़ के करीब कर्जा अदा कर रहे हैं, लेकिन नाम नमूद के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों हमें हुसैन का किरदार पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन का कैरेक्टर पैगाम दे रहा है, हमें हुसैन की सीरत पैगाम दे रही है। जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करना, अपने रब को राजी करने के लिए करना, दुनियादारों के दिखावे के लिए मत करना, क्योंकि जिस काम में दिखावा हो जाता है अल्लाह उस काम से बरकत को खत्म कर देता है, अल्लाह उसके सवाब को खत्म कर देता है। खोलो तीसरा पारा, रब फरमाता है वला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान और अजियत के जरिए बातिल मत करो। अगर सदका देने के बाद, मदद करने के बाद, राह खुदा में खर्च करने के बाद अगर आपने एहसान जता दिया, मैंने मस्जिद में पैसे दिए थे, मैंने मदरसे में पंखे लगवाए थे, मैंने मदरसे में काम करवाया था, तो याद रखो पैसा गया, उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम आपने दिखावे के लिए किया था। और जो काम दिखावे
के लिए होता है उसे अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी काम करो वो अल्लाह की रजा के लिए करो, जो भी काम करो अपने रब को राजी करने के लिए करो। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। आओ जरा तारीख उठा के देखो, उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है। उम्र शरीफ जब आपकी 56 साल के करीब पहुंचती है उस वक्त हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। जब सन हिजरी 60 आती है मेरे आका इमाम हुसैन पे दबाव बनाया जाता है, यजीद की तरफ से दबाव आता है कि हुसैन से कहो कि वो यजीद की बैअत करें। मेरे हुसैन ने बैअत से इनकार कर दिया। अब मेरे हुसैन ने चाहा, सोचा कि ये मदीना शरीफ है, नाना का मुकद्दस शहर है, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे लिए लश्कर को भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियाँ बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो नाना के शहर में खून बह जाए। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया था। आज ज़रा तारीख उठा के देखो, मेरा हुसैन 2 दिन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे ठहरते हैं, 2 रातें नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे जाग करके गुजारते हैं। पहली रात पूरी रात जाग करके मुनाजात करते रहे, अपने रब को याद करते रहे, और जब दूसरी रात आई तो नाना मुस्तफ़ा ने ख्वाब में अपने नवासे को अपनी आगोश में ले लिया, हुसैन की पेशानी को बोसा दिया, हुसैन के रुखसार को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहते हैं बेटे हुसैन अल्लाह तुझे सब्र और अज्र अता फरमाए, मेरे बेटे हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पे खड़े होके कहता है नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया है मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाया है। मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अब आपका नवासा आपका रोज़ा छोड़ करके जा रहा है। मेरे हुसैन नाना मुस्तफ़ा के रोज़े से अपनी माँ फातिमा के मज़ार पे तशरीफ़ लाते हैं। हदीस पाक तो हमें ये पैगाम देती है कि जो इंसान जुमे की नमाज के बाद में अपनी माँ बाप की कब्र पे जाता है तो गोया ऐसा है जैसा उसने दुनिया में ज़ियारत की, और जब कोई अपनी माँ की या बाप की कब्र पे जाकर के या कब्रिस्तान में जाकर के सलाम करता है तो हदीस पाक कहती है कि मुर्दा उसके सलाम का जवाब देता है। तो बताओ जब आम इंसान अपनी कब्र में जिंदा है तो मेरे हुसैन की वालिदा जिंदा क्यों नहीं होंगी? जब इमाम हुसैन पहुंचे होंगे और जब माँ को सलाम किया होगा मेरे हुसैन ने तो माँ की कैसी मचली होंगी कब्र में, अपनी माँ से कहा होगा माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगा के रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तुम तड़प जाया करती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है। अम्मी जिसके रोने पे नाना मुस्तफ़ा आपसे फरमाते थे कि मेरे हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, मेरी माँ अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपनी माँ की कब्र से अपने भाई हसन के मज़ार पे आता है, भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मेरा हुसैन मदीने शरीफ से छोटा सा काफिला लेकर के जब मदीने शरीफ से बाहर निकलता है, जब मेरे हुसैन मदीने शरीफ से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। आपके बहानपुर की सरजमीन पर कुछ ऐसे भी मेरे भाई मौजूद होंगे, कुछ मेरे ऐसे भी बुजुर्ग मौजूद होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं जिन्होंने हज या उम्रा किया होगा? यकीनन हर गांव में मिलते हैं। उन हाजियों से आप पूछिए, उम्रा करने वालों से आप पूछिए, उलमाए किराम बैठे हैं। मेरे भाई नकीब अहले सुन्नत हसन रजा साहिब किबला और शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहिब किबला अभी कुछ ही दिनों कबल उम्रा करके आए हैं, नबी के रोज़े का दीदार करके आए हैं, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार करके आए हैं। आप शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहिब किबला से पूछ लीजिए कि जब तक हाजी मक्के शरीफ में रहता है तब तक उसे घर बार की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती
आती है, जमीन जायदाद की भी याद आती है। जब वही हाजी मक्के से मदीने पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है, जब एक बार सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही दयार है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज सुनहरी जालियां निगाहों के सामने है, आज नबी का गुंबद खजरा निगाहों के सामने है, आज नबी का रोजा निगाहों के सामने है। दिल में जो इश्क रसूल का समंदर था वो तलातुम खेज हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। आम कहता है हाजी, हम नबी के रोजे पे सुबह को जाके पढ़ता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर में पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम को जाके पढ़ता है या नबी सलाम अलैका। और जब इस वक्त की जो वहाँ की हुकूमत है वो हाजी को 8 दिन से ज्यादा मदीने शरीफ में रहने नहीं देती। फहीम अख्तर साहिब किबला से पूछिए, चाहे हज करने वाला हो चाहे उम्रा करने वाला हो, 8 दिन से ज्यादा वहाँ की हुकूमत हाजी को मदीने में नहीं रहने देती, आमिर को मदीने में नहीं रहने देती। लेकिन जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की गाड़ी से जो हाजी आए थे, फला बस से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो गया है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए रवाना होना है। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, उम्रा करने वाले के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके कहता है, मौला मैं इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला आज मैं इस दयार में आ गया, मेरी हसरत दिल पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मौला मेरे अरमान मुकम्मल ना हो सके। मौला इतनी कम मुद्दत मुझे यहाँ पर रहने के लिए मिला, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे रुपया दे, मौला अगर तू मुझे पैसा दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार गुंबद खजरा का दीदार और करा देना। हाजी ये दुआ करके मदीने शरीफ से रुखसत होता है। जब अपना सामान सफर बांधता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अपना सामान सफर सवारी में रखता है और जब सवारी में बैठ जाता है, पूछ लेना आप हाजी से और उम्रा करने वाले से, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक गुंबद खजरा नजर आता है, मुड़ मुड़ के हाजी मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबद खजरा की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनार देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी नबी के रोजे की तरफ देखता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, ए हाजी साहब जरा ये तो बताइए आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपका घर मदीने शरीफ में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने शरीफ में नहीं है, आपकी जायदाद मदीने शरीफ में नहीं है, आपका कारोबार मदीने शरीफ में नहीं है, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा, इस दयार में पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के दुआ मांगता रहा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात तेरी रहमत बरसती है। आज इस दयार में आ गया, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की बात कर रहा हूँ। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं, वो जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, वो हुसैन जो ज़ुहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके दरसे हदीस देता रहा, वो हुसैन जिसे मदीने की गलियां सलाम करें, वो हुसैन जिसे मदीने की बहारें सलाम करें, उस हुसैन से जब मदीना छूट रहा है, 56 साल की उम्र जिसने मदीने में गुजारी, वो मदीना छोड़ रहा है, तो उसके दिल पे कैसी बीत रही होगी। जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़ता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो
मदीना हुसैन से छूट रहा है जो जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने कहा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वह मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वह मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं, जी मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। क्या बात है भाई। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। हुसैन जब मदीने शरीफ से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे को देख रहे थे। बहन जैनब ने कहा, मेरे भाई हुसैन आप क्या मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? तो हुसैन का जवाब सुनो बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों। मेरा हुसैन जवाब देता है, ऐ मेरी प्यारी बहन जैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है और मक्के में आ गए हैं। ये इस्लाम अब जब मक्के की सरजमीन पे पहुंचे, 4 महीने कुछ दिन क़याम किया, फिर उसके बाद करबला के लिए चल दिए, और करबला में पहुंचे। आप वाक़यात सुनते रहते हैं। एक शहादत बयान करूंगा सिर्फ इमाम हुसैन की, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो मुझे वक्त दिया गया है, मुझे अपने वक्त पे अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। मेरे बाद भाई फ़हीम अख्तर साहिब किबला को भी आपको समात करना है। आका हुसैन मैदान करबला में 1 मुहर्रम को पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन पानी बंद किया गया। और सुनो प्यारे मुसलमानों, आका हुसैन जब आशूरा की रात आती है, जब 9 मुहर्रम शरीफ आती है, तो आका हुसैन ने अपने जानिसारों को हुक्म दिया, तमाम मर्दों को हुक्म दिया कि सब के सब एक खेमे में जमा हो जाएं। सारे मर्द एक खेमे में जमा हो गए। अब मेरे हुसैन का खुतबा सुनो। मेरे हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, तुमने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके इस करबला के रेगिस्तान तक हुसैन का साथ दिया है। तुम्हारा ये एहसान है, हम कयामत के दिन इसका बदला चुका देंगे। ऐ मेरे साथियों, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तुम जानते हो मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा। तुम जानते हो मेरे बाबा मौला अली जंगे सिफ़ीन से वापसी के मौके पे नहरे फुरात के किनारे पे बैठ करके इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? तो मौला अली ने कहा था, यही वो सरजमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे हुसैन ने कहा, ए मेरे जानिसारो, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, जान बड़ी अनमोल होती है। मेरी
वजह से तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। ऐसा करो तुम इस रात की तन्हाई में अब तुम वापस अपने अपने घर चले जाओ। ये मेरे हुसैन ने कहा, चराग बुझा दिया ताकि कोई रोशनी में मेरे सामने न जा पाए, हो सकता है अंधेरे में मेरे सामने से चला जाए। जब हुसैन ने थोड़ी देर के बाद चराग जलाया तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे हुसैन ने कहा, मेरे साथियों, जिंदगी बड़ी कीमती होती है, जान बड़ी अनमोल होती है, क्यों तुम अपनी जिंदगी मेरी वजह से खतरे में डाल रहे हो? तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे ले जाओ। जब तुमसे रास्ते में कोई पूछे कि हुसैन को कहां छोड़ आए हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीने में छोड़ने जा रहे हैं। तब भी मेरे हुसैन ने जब चराग बुझाया तो कोई जानिसार अपनी जगह से नहीं उठा। अल्लाह अकबर। तीसरी बार फिर मेरे हुसैन ने कहा, मेरे साथियों चले जाओ, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? तुम्हारे घर पे तुम्हारी बीबी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम क्यों मेरी वजह से जान को खतरे में डालने के लिए आ गए? मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, वापस अपने अपने घर चले जाओ। हुसैन चराग बुझाना चाहते थे, नबी के सहाबी हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हो गए, कहा, ए मेरे आका हुसैन, चराग को मत बुझाइए, अगर चराग पूरी रात भी बुझा रहा तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आका आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हुसैन के 4 भाई मैदान करबला में सौतेले भाई थे, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्दुल्ला, एक भाई का नाम हजरत अबू बकर था, एक भाई का नाम हजरत उमर था। चारों भाई खड़े हो गए आका हुसैन के सामने, मेरे भाई हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं। एक भाई ने कहा, मेरे भाई मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला भाई मैं आपके बाएं से लड़ूंगा, एक बोला मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई ने कहा भाई आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, जो भी तीर आएगा पहले अब्बास के सीने पे लगेगा तब कहीं हुसैन तक पहुंचेगा। जब तक हमारे जिस्म में जान है हुसैन तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे, जब तक हमारे जिस्मों में जान है हुसैन तक दुश्मनों के तीरों को आने नहीं देंगे। हुसैन ने हाथ दुआ के लिए उठा के कहा, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे परवरदिगार तूने मुझे ऐसे साथी अता फरमाए हैं जो कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। यही इमाम हुसैन के जानिसार थे, यही इमाम हुसैन के जानिसार साथी थे, जिनकी हिस्ट्री को पढ़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे पास इमाम हुसैन के जैसे 72 साथी होते तो इस हिंदुस्तान को 24 घंटे में अंग्रेजों से आजाद करा देता। ये है इमाम हुसैन के जानिसार, ये है आपका इमाम हुसैन के साथी। इमाम हुसैन कहते हैं चले जाओ, लेकिन कोई नहीं चाहता है। जंग के तरीके शुरू होते हैं, एक एक करके सब जानिसार जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में जब मेरे इमाम की बारी आती है, इमाम की शहादत बता के अपनी जगह बैठ रहा हूं, मेरे इमाम अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। क्या देखा कि बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। ये कैसा घराना है, जवान बेटों का लाशा निगाहों के सामने मेरे हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, जवान भाइयों का जिस्म निगाहों के सामने मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। ये कैसा अनमोल घराना है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। प्यारे मुसलमानों, इमाम हुसैन ने खेमे में आकर के कहा, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अब अपने भाई हुसैन को इजाजत दो, अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली, अपनी तिलावत को रोका, कुरान शरीफ को बंद किया, खड़ी हो गई हजरत ज़ैनब, एक गठरी उठा के लाई, खोली गठरी, उसके अंदर से नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ निकाला, अपने भाई हुसैन के सर पे बांधा। एक पुरानी चादर निकाली जिसमें 16 या 17 पेवंद लगे हुए थे। कहती हैं, भाई इस चादर को पहचानते हो, इस चादर को पहचान रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ मेरी बहन, ये चादर मेरी माँ फातिमा की है। तो इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब, भाई जब अम्मी का विसाल होने वाला था तो अम्मी ने मुझे बुला करके ये चादर मुझे दे के कहा था, बेटी ज़ैनब, जब करबला के मैदान में तू अपने भाई हुसैन के साथ जाए तो मेरी बेटी तू अपने हाथों से अपने भाई की कमर में इस चादर का पटका बांधना। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बहन ज़ैनब की ये बात सुन के आंखों में आंसू भर लाए, अपनी बहन को सीने से लगाया। इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब,
तूने मक्के से लेके मदीने तक, मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है। हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। जैसे तूने अपने बच्चों की शहादत पे सब्र किया, जैसे तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होने पे सब्र किया, ऐसे ही जब तू अपने भाई हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की माँ है, साबिरों की बहन है, लिहाजा सब्र से काम लेना। मेरे हुसैन ने सब्र की तलकीन की। सामने हजरत शहरबानो खड़ी थी। हुसैन ने अपनी बीबी शहरबानो को सीने से लगाया। मेरे हुसैन फरमाते हैं, मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू जब से मेरे निकाह में आई है, तू चांदी की प्लेट में खाना खाने वाली, तू नर्मो नाजुक बिस्तरों पे लेटने वाली, जब से तेरा निकाह हुसैन के साथ हुआ तुझे कभी पेट भर के खाने को नहीं मिला। मिट्टी के बर्तनों में तूने खाना खाया, फर्श पे चादर बिछा करके सो गई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है। ऐ मेरी बीबी शहरबानो, आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। उसके बाद मेरे हुसैन अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाते हैं। जरा सोचो तो सही, उस माँ से पूछो जिसका बेटा सऊदी जा रहा हो, उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। 1-2 साल के बाद उसका बेटा वापस आ जाएगा। उन माँ बाप से पूछो जिनका बेटा फौज में भर्ती है और उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाए। माँ बाप क्या सोचते हैं कि पता नहीं मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कहीं उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके ना लाया जाए। उन माँ बाप से पूछो कई कई दिन तक घर में चूल्हे नहीं जलते। लेकिन वह मेरे हुसैन के घर वालों, तुम्हारे सब्र तहम्मुल को सलाम, तुम्हारे सब्र इस्तिकलाल को सलाम। जानते हैं जो मैदान करबला में जा रहा है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सब्र से काम ले रहे हैं। फिर भी ये घराना सब्र पैकर का मुजस्समा बना हुआ है। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के कहा, बेटी सकीना, मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में, तुमको तुम्हारी फूफी ज़ैनब के हवाले करके जा रहा हूँ। हजरत सकीना ने कहा, बाबा हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जो भी मैदान करबला में गया वो वापस नहीं आया। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बेटी सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, उसको प्यार करती रहना। मेरे हुसैन सब्र की तलकीन करके अब खेमे से बाहर निकल रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तलवार लेके सामने खड़े हो गए। बाबा, अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो। मेरे हुसैन को ये पावर करबला के मैदान में था, मेरे हुसैन को ये इख्तियार करबला के मैदान में था कि मेरा हुसैन जिसे चाहता उसे रोक लेता। मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका और रोक करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे सज्जाद, अभी तेरा वक्त नहीं आया है। बेटे तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। ये यजीदी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये उलमाए किराम मेरी सपोर्ट करेंगे। नकीब अहले सुन्नत भाई हसन रजा साहिब किबला जुमला उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ये तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया। एक बेटा हुसैन का वापस आया। तारीख बताती है यजीद के 15 लड़के और 5 लड़कियां थीं, लेकिन तारीख में आया है कि 14 बेटे और 5 लड़कियां थीं। लेकिन तारीख बताती है 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 लड़के रखने वाला यजीद का नामो निशान खत्म हो गया और एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया था। आज पूरी दुनिया में देख लो, मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आज पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मौलाना फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर।
तकबीर। नारे रिसालत। वाह वाह वाह। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसका नाम नहीं है, आज उसका निशान नहीं है, लेकिन तारीख बताती है एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बरेली शरीफ में सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। पूरी दुनिया में हुसैन के नाम लेवा हैं, पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल पाक है, पूरी दुनिया में हुसैन के दीवाने मौजूद हैं। तारीख बताती है कि शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह हुसैन जिंदा है, दस्तूर जिंदगी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बेटा वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, मैं एक मिसाल से समझा के चला जाऊं ताकि पता चल जाए कि जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है। एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है और दूसरा जानवर वो है जिसे बकरी और बकरा कहा जाता है। बताओ मुझे, खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, भैंस को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। मुझे बताओ कि बकरी कम होती है? बताओ मुझे, भैंसें कम होती हैं क्या? नहीं, हजारों बकरे, हजारों बकरियां, करोड़ों बकरे, करोड़ों बकरियां बकरा ईद के मौके पे कुर्बान की जाती हैं। लाखों भैंसें और भैंस बकरा ईद के मौके पे कुर्बान की जाती है। लेकिन बताओ क्या उनकी तादाद में कमी आती है? क्या बकरी और बकरे की तादाद में गिनती में कमी आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। अरे जो चीज अल्लाह के नाम पे कुर्बान होती है अल्लाह उसे मिटाता नहीं है, उसकी नस्ल में बरकत दे दे। भाई वाह वाह, उसकी नस्ल मिटती नहीं है, उसकी नस्ल बाकी रहती है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है उसकी नस्ल बाकी रहती है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल में बरकत दे देता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसके नस्लों में बरकतें अता फरमा देता है। एक बेटा करबला से वापस आया, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, लेकिन एक बेटा करबला से वापस आया मेरे हुसैन का। पूरी दुनिया में हुसैन की आल मौजूद है, पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है। आओ जरा देखो, यही मेरे आका इमाम हुसैन हैं। अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं, ऐ मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तुम अपने खेमे में आराम करो। पहुंचे मैदान करबला में मेरा हुसैन और जाकर के यजीदियों को आखिरी खुतबा देता है, ऐ यजीदियों इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा कोई नहीं है, क्यों तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? अब भी आ जाओ, हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अली अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, अली असगर का कत्ल माफ कर दूंगा, भाई अब्बास का कत्ल माफ कर दूंगा। मेरे हुसैन से शिम्र ने कहा, हुसैन हस्बो नसब की बातें मत करो, दो बातों में फैसला करो, या जंग करो या तलवार, या बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने तलवार उठा के कहा, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के ना आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी अमन वाली जमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, फरमाते हैं, ऐ यजीदियों जिस पहलवान पे तुम्हें भरोसा हो, जिस पहलवान पे तुम्हें नाज हो, उसे भेजो हुसैन के मुकाबले में। सब एक दूसरे को हाथ का इशारा करके कहते, तू जा हुसैन के मुकाबले में। वो कहता, तू जा हुसैन के मुकाबले में। जानते थे ये मैदान करबला में जो खड़ा है ये अली शेर खुदा का बेटा है, शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने खैबर को गेट को उखाड़ा, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। कोई यजीदियों में जो आए हुसैन के मुकाबले में? है कोई यजीदियों में? कोई नहीं आता है। मेरा हुसैन खुद लश्कर पे हमला करता है, नहरे फुरात पे पहुंच करके पानी को अपने चिल्लू में लेकर के और यजीदियों की तरफ दिखा करके डालते हैं और फरमाते हैं, ऐ यजीदियों
साथियों, हुसैन मैदान करबला में आया है, हुसैन ने तलवार उठाई है तो पानी की वजह से नहीं उठाई है, नबी की शरीयत की खातिर उठाई है। हुसैन मैदान करबला में आया है तो हुसैन पानी की वजह से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत की अजमत की खातिर आया है। हुसैन करबला में पानी अपने चिल्लू में लेकर के दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों सुन लो, ऐ मुअर्रिखीन सुन लो, इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और कयामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। अगर बात में सच्चाई है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात। नारे तकबीर, जरा जोरों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते। ये मेरा हुसैन मैदान करबला में पानी हाथ में लेके नहरे फुरात में फेंक दिया पानी। शायर कहता है करबला जाके हुआ बंद उन्हीं पे पानी, जो पिलाते रहे दुश्मन को भी हंस के पानी। मुझको मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, बोला हुसैन से ये पांव पकड़ के पानी। नहर में फेंक के पानी को ये हुसैन ने कहा ले तेरा फूट गया आज मुकद्दर पानी। हुसैन आए मैदान करबला में, हुसैन के ऊपर यकबारगी हमला हो जाता है। अब सुनो आखिरी बात, उसी में मेरा पैगाम और अपनी जगह लेता हूं। हुसैन मैदान करबला में हैं, हुसैन पे तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं 133 जख्म तीरों के थे हुसैन के जिस्म पर, और 34 जख्म तलवारों के थे हुसैन के जिस्म पर, और 33 जख्म नेज़ों के थे इमाम हुसैन के जिस्म पर, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा था। हुसैन का घोड़ा भी कितना समझदार था, घोड़े ने अपने कदम घुटनों के बल बैठ गया और मेरे हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। सजदे की हालत में मेरे हुसैन हो जाते हैं। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, सजदे की हालत में आ गए मेरे आका हुसैन। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया जाता है। अब एक नुक्ता बता दूं कि इमाम हुसैन जब घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन सजदे में हैं तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। तो प्यारे मुसलमानों, हुसैन के नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि बंदा जब सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह का कुर्ब उसे मिल जाता है। सजदे में ही कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, जलसा भी है। तो फिर सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो बहनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये नुक्ता आपने समझ लिया तो किसी भी भाई का सजदा कज़ा नहीं होगा, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। हुसैन के आखिरी सजदे को आपने समझ लिया। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में हैं, सर को तन से जुदा किया जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया जब बंदा सजदे में होता है तो वो नाना मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाता है, नामे मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाता है। नामे मुस्तफ़ा की, मेरे आका का नाम क्या है? मेरे आका का ज़ाती नाम मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है, ज़मीन के नीचे महमूद है। अब मैं कारी हसन रज़ा साहिब किबला से कहूँ आप मुझे मेरे आका का ज़ाती नाम लिख के दिखाइए। ये मोहम्मद नाम मुझे लिख करके देंगे कागज़ पर, ये गोल गोल बनाएंगे, मैं कहूँगा क्या बना रहे हो? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। फिर उसको ला के बाईं जानिब से दाहिनी
जानिब मोड़ेंगे। मैं कहूँगा हसन भाई ये क्या बनाया, ये कहेंगे नाम मोहम्मद की हा बना रहा हूँ, फिर ये ला करके नीचे मोड़ेंगे। मैं कहूँगा ये क्या बनाया, ये कहेंगे नाम मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूँ, फिर ये ला करके दाल बनाएंगे। मैं कहूँगा ये क्या बनाया, ये कहेंगे नाम मोहम्मद की दाल बना रहा हूँ। ऐ बहानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मस्जिद में सजदा करने वाले की हालत देखिए और कागज पे लिखा हुआ नाम मोहम्मद देखिए, कागज पे लिखा हुआ नाम मोहम्मद देखिए। कोई बहानपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई फरीदपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ बहानपुर वालों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छी की बारिश में हुआ? हुसैन सजदा करके हमको ये पैगाम दे रहे हैं, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो कभी नमाज मत छोड़ना, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है तो कभी भी सजदे छूटने ना पाए। हुसैन करबला में ये पैगाम दे के जा रहे हैं, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब एक बात की गवाही आप मुझे दे दो, मुझे मालूम है जो मुझे इशारे हो रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन आखिरी बात बताऊंगा, आप हाथ उठा के बताएं हुसैन जिंदा है कि नहीं है? जिसका अकीदा है वो बता दे हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के सुतूनों ने कहा हुसैन जिंदा, मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदरसों ने कहा हुसैन जिंदा, मदरसों के अंदर दर्स ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल से खतीब ने कहा हुसैन जिंदा। और सुनो प्यारे मुसलमानों, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन मदीने से मक्के पहुंचे, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाबे रहमत ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सरे मुबारक तन से जुदा हुआ, इब्ने जियाद के दरबार में कूफे में पहुंचा, इब्ने जियाद ने रौनक देखी हुसैन के चेहरे की, कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा, यजीद ने इमाम हुसैन के सर की खूबसूरती देखी, चेहरे की नूरानियत देखी, तो यजीद भी कहता है हुसैन जिंदा। अब अगर मेरा जुमला पसंद आए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलना है। जब तक हुसैन का सर जिस्म से लगा रहा, जब तक सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदा है। दस्तूर जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह की राह में कत्ल की जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम।